नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई उनके तरफ से आज प्रेस रिलीज आया है और प्रेस रिलीज के तरफ से हमें जानकारी मिल रही है कि आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। मतलब आपके जो ईएमआई जो है उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला आने वाले कुछ समय के लिए, जब तक आरबीआई रेपो रेट में बदलाव ना करे। लेकिन आरबीआई ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है यूपीआई ट्रांजैक्शंस रिलेटेड। यूपीआई ट्रांजैक्शंस के चलते आरबीआई ने ऐसा बोला है कि अपने देश भर में लगभग पर डे 14 करोड़ ट्रांजैक्शंस होते हैं। 14 करोड़ ट्रांजैक्शंस अपने देश में यूपीआई के होते हैं। उसमें से 50% ट्रांजैक्शन होते हैं वो 200 रुपए से कम अमाउंट के होते हैं। इतने छोटे छोटे ट्रांजैक्शन, मतलब आप सब्जियां खरीदते हो, दूध खरीदते हो, तो आप यूपीआई से आप पेमेंट कर लेते हो। लेकिन उससे क्या होता है कि बैंक का जो सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आता है, क्योंकि वो सर्वर है उस पर स्ट्रेच आता है छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस का। और उसी के चलते कई बार पेमेंट फेल्यूर्स के केसेस नजर आते हैं। तो उसी का सोल्यूशन निकालने के लिए आरबीआई ने ऐसा बोला है कि हम क्या करेंगे कि हम आपके जो फोन है उसमें ही यूपीआई के वॉलेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप अपने जेब में पैसे रखते हो, वैसे आपके फोन में यूपीआई का वॉलेट रहेगा। आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो भी आप पेमेंट कर पाओगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इंपॉर्टेंट इसमें मुद्दा ये आता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बजट नहीं होता कि वो अच्छा वाला स्मार्टफोन खरीद पाए जिससे वो यूपीआई के पेमेंट कर पाए। तो उसी के चलते आरबीआई ने ऐसा बोला है कि जो बेसिक फोन यूजर्स हैं, मतलब फीचर फोन यूजर्स हैं, जिनके फोन में सिर्फ मल्टीमीडिया होता है, जैसे आप पुराने फोन इस्तेमाल करते थे जिसमें मल्टीमीडिया होता था और बेसिक इंटरनेट के कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें आप गूगल सर्फ कर पाते, तो वैसे वाले फोन से भी आप पेमेंट कर पाओगे, ये भी आरबीआई ने बोला है। ऑलरेडी उसके चलते अब एक पेमेंट सिस्टम है ऑपरेट, लेकिन उसको ज़्यादा काम नहीं आया। जैसे एस्ट्रिक्स 99 हैश टैग यूज करके आप पेमेंट करते हो, लेकिन अब वो ज़्यादा काम नहीं आ रहा है। इसी के चलते आरबीआई ने सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी है कि ऐसे फ़ोन्स रहेंगे उसमें, बट ऑब्वियसली इंटरनेट की सुविधा कम रहेगी। इंटरनेट नहीं रहेगा तो भी ऐसे फ़ोन से आप पेमेंट कर पाओगे, क्योंकि आपके पे फ़ोन में बनेगा वॉलेट। आरबीआई के सामने कई सैंडबॉक्स सैंडबॉक्स मतलब नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और उसी के चलते आरबीआई ने ये ठान लिया है कि अपने देश में भले ही आपके फ़ोन में इंटरनेट हो ना हो, भले ही आपके पास फ़ोन जो है वो बेसिक फ़ोन हो, मतलब जिसमें सिर्फ आपके जो पुराने जो मल्टीमीडिया फंक्शंस होते थे वो वाले फंक्शंस हो, लेकिन आप पेमेंट बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि उसमें होता है यूएसएसडी। वो वाले फ़ोन्स में यूएसएसडी होता है, इसी के चलते आप पेमेंट कर पाओगे। ऐसी बात आरबीआई ने बोली है। क्योंकि अगर वॉल्यूम की बात करें तो अपने देश में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है पेमेंट का, वो है यूपीआई के पेमेंट्स का। तो उसी के चलते आरबीआई जो है वो बैकएंड में बदलाव करना चाहती है, क्योंकि भीम जो है वो बेसिक पेमेंट करने को भी अलाउड नहीं करते आपको अगर आपका पास इंटरनेट ना हो। तो उसी के चलते आरबीआई जो है अलग अलग फीचर्स ढूंढ रही है जिसमें आपके पास अच्छा वाला फ़ोन हो ना हो, आपके पास स्मार्टफोन हो ना हो, या फिर आपके फ़ोन में इंटरनेट हो ना हो, आप पेमेंट कर पाओ। इसी के लिए आरबीआई ने ये मूव लिया हुआ समझ में आ रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।